हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध करो अंडर रूट 3 का परमेय संख्या है। तो हम मान के चलेंगे माना अंडर रूट 3 का परमेय संख्या है, ठीक है, और परमेय संख्या आती है तो हम इसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय वही संख्या रहती है जैसे हम पट्टी में लिख सकते हैं, तो हम भी करेंगे अपनी उस्ताद गिरी अंडर रूट 3 बराबर a/b लिख देंगे, ठीक है। और ये परमेय संख्या कैसी है मेरे बालक, ये परमेय संख्या वो है जिनमें किसी की औकात नहीं है कि कोई इन्हें काट सके। मेरा कहने का मतलब है a/b सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या बच्चा? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब है इन दोनों में किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 4/5, बताओ ये किसी संख्या से कट रही है? नहीं कट रही ना, 4 में किसी का भाग जाएगा ना 5 में जाएगा, सिर्फ एक की औकात है, दोनों को काट दे। अगर मैंने ऐसे लिख देता हूँ 10/20, तुम कहोगे गुरुजी दोनों कट रही है, 10 एक 10 और 10 दूनी 20, तो इनको काटने की औकात 10 ने इनको दोनों को तोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को कोई नहीं तोड़ सकता क्योंकि 4/5 में किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4/5 सहअभाज्य संख्या है। ऐसे ये दोनों गुड़िया गुड़िया सी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना करने के बाद प्यार से कुछ नहीं करना है, इतना करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंडर रूट खत्म करने का एक तरीका है कि स्क्वायर कर दो, तो वही करेंगे। मैं अंडर रूट खत्म करना, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे बालक, दोनों ओर वर्ग करने पर हमने प्यार से दोनों का वर्ग कर दिया। अच्छा, हमने वर्ग किया, इसका किया अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब टपक के क्या किया, इसने इसको फिनिश कर दिया। अच्छा, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a² और b², ठीक है भाई साहब, बिल्कुल हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, b को इसकी बगल में लाके रख देंगे ऐसा करके बराबर a², ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 को इसको ला के रख देंगे b² बराबर a²/3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक रामलीला लिखनी है, मतलब वो भाई तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस आएगा। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a² 3 से विभाजित है, तब a भी 3 से विभाजित होगा। रामलीला लिखते। और नेक्स्ट क्या करना है, जो ये a है इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर, ये a ही तो है, a बराबर 3c रखने पर रख देंगे। अच्छा सुनो, अब यहाँ ये अंडर रूट 3 है, तो हम अंडर रूट 3 का सिस्टम लेके चले। अगर अंडर रूट 7 आएगी तो अंडर रूट 7 का लेके चलना है। अगर अंडर रूट 5 आती है तो अंडर रूट 5 को भी ऐसे करेंगे, यानी कि अंडर रूट 3 इससे अंडर रूट 7 वाला और इससे अंडर रूट 5 वाला और इससे अंडर रूट 2 वाला, ये सब सवाल ऐसे ही हल होंगे और इसी तरीके से हमें हल करने बच्चों। तो हमको क्या करना है, बस यहाँ हमने a बराबर 3c लिया है, ठीक है। अगर 5 अंडर रूट होता तो 5c लेते, अगर 2 अंडर रूट वाला सवाल रहता तो यहाँ 2 रहते, अगर 7 वाला होता तो यहाँ पे 7 लेनी होती, ठीक। अब इतना कर दिया, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, देखते जाना कुछ नहीं है, बस क्या करेंगे b² बराबर a की जगह पे कितना करना है 3c, तो 3c का स्क्वायर अपॉन 3। इधर आ जाओ, ये वाली संख्या में इधर उतार लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई b² बराबर ये कितना हो जाएगा 9c² अपॉन 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इससे हमने इसको काट दिया, तो ये होगा b² बराबर 3। 9 को कई बार काटेगा भाई, 3 के बारे में कितनी बार आती है, काटे तो नहीं ना, 3 बार आएगी। इसको करेंगे 3c², ठीक है। अब 3 को लिखेंगे b² अपॉन 3 बराबर c²। देखो बालक ऐसी कंडीशन बनी नहीं बनी, पहले a के नीचे घुस गया था 3, अब b के नीचे घुस गया 3। अब हमें क्या करना है, b के नीचे 3 है तो इस डेफिनेशन को फिर दोबारा लिखेंगे। यहाँ हमने जब a के नीचे था a², जब a के नीचे था तो हमने a² लिखी थी, b के नीचे हम b² लिखेंगे, तो b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। बनना समझ में आ गई, b में स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, हमने ये लिख दिया। अच्छा, अब देखो तुम्हारी एक बात समझ में आई होगी, ये समीकरण हो गया 2। हमने यहाँ तो बोला a को b एक सहअभाज्य संख्या है, कहने का मतलब एक के अलावा इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा सकता, किसी से नहीं कर सकती। और हमने जो कैलकुलेशन करी है कितनी पागलपंती की कैलकुलेशन है, यहाँ हमने a में 3 से भाग दे दिया और यहाँ हमने b में 3 से भाग दे दिया। कहने का मतलब हमारी कैलकुलेशन तो ये बता रही है कि इन दोनों संख्याओं में 3 का डिवाइड जा रहा है, और जबकि हमने पहले लिख दिया है कि इसमें किसी की औकात नहीं कोई भाग दे जाए।
और हम बाद में फिर ये कह रहे हैं कि नहीं जी इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, मतलब यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में गड़बड़ हो गई यहीं पे। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास के कहने का मतलब है पहले तो तुमने बोला कि इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाएगा और फिर बोल रहे हो कि इन दोनों को 3 से काट रहा है, तो यहीं पे विरोधाभास हो गया, यहीं पे झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े को गणित की भाषा में विरोधाभास कहते हैं। हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी हम लिखेंगे हमारी गलत अवधारणा अवधारणा के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई एकदम बात? बस कुछ नहीं, हमने पहले तो कहा कि किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, बाद में हमने 3 का डिवाइड देके दिखा दिया, यहीं पे हो गई गड़बड़। वकील साहब आए और बोला कि तुम तो विरोधाभास कर रहे हो, पहले कुछ कह रहे हो, इसलिए हमने क्या किया, आता है भाई ये √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको रट लेना मेरे दोस्त, चाहे √5 आए, √7 आए, √2 आए, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो कि 1/2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या क्या करना है, सबसे पहले देखो भाई हम करेंगे हल, हल करने के बाद 1/2 प्लस के √3, कुछ नहीं करना, अपरिमेय संख्या माना, ठीक है। यह एक परमेय संख्या है, कौन सी है बालक, परमेय संख्या है, मान के चलेंगे, ठीक है भाई। अपने अपना सब कुछ मेथड है, अब हमने इसको परमेय संख्या माना, अब क्या करेंगे, अब मैंने तुम्हें पहले बताया था जो भी क्वेश्चन क्या है ना, कि जब परमेय संख्या मानते हैं तो उसको a/b अपने के रूप में लिखते हैं, हम भी लिखेंगे भाई a/b के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा लिख दिया, ऐसे यहाँ लिख देंगे a,b एक सहअभाज्य संख्या है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब मालिक क्या करेंगे, देखो मालिक अब क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे दोनों का व्युत्क्रम करेंगे। अरे गुरुजी पहले तो स्क्वायर करवा व्युत्क्रम, भैया ये नीचे दिखना रहे हो, पहले तो उल्टो है, तो ये पहले ऊपर हो हमारा अंडर रूट, अब भैया देख नीचे अंडर रूट है, तो हम उल्टो कर देंगे दोनों का व्युत्क्रम करने पर, ठीक है भैया। हमने दोनों और व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम को मतलब उल्टो कर देंगे, तो 2 प्लस √3 अपॉन में 1 और b अपॉन 1 है, कोई दिक्कत ना होगी भैया, हम कैलकुलेशन करने में दिखाते जा रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ से अब 2 को भगा देंगे, तो √3 बराबर b अपॉन a माइनस के 2, या की कैलकुलेशन हम हल कर दें, नहीं तो नहीं छोड़ दें, तो चलो कैलकुलेशन हल कर दें थोड़ी थोड़ी, तो b या को गुणा याद करेंगे तो ये 2a है जाएगा और अपने रह जाएगा a, ठीक है। अब सुनो, हमने जी संख्या कहाँ मानी, परमेय संख्या मान के चले ना मान के चले। अच्छा और हमारे अंदर इतना दिमाग आती है कि बाबूजी √3 तक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर में जो संख्या रहे वो अपरिमेय रहे। अच्छा ऐसा है कैसे सका कि हमने परमेय संख्या के बराबर दिखा दे, तो गुरुजी हम मतिया को मतलब हम बहुत बुद्धिमान है, हमें तो है का है मैथ में कोई अवार्ड ववार्ड मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करी और अपरिमेय संख्या परमेय के बराबर दिखा दे ना, हम ना जी क्यों भाई, क्योंकि हमने गलत चीज मान ली, यही बात तो गलत सिद्ध भाई, ठीक है। अवार्ड फवार्ड कचूना मिलेगा नाला किधर देख। अब क्या करेंगे हम √3 कहेंगे कि यह विरोधाभास, ये विरोधाभासी तो है कि हमने अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या के बराबर मान दिया, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, जितनी खतरनाक हिंदी लिखेंगे, उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, निकल के आया है, उत्पन्न हुआ है। अतः 1/2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाइए कि 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे,
मान लेंगे, माना 5√2 एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा परमेय संख्या माना अब क्या करना है? और जब हम परमेय मानते हैं तो वही करके चलेंगे, 2 बराबर ए अपॉन बी, जैसे हम पिछले सवालों में करते आए। यहाँ लिखेंगे ए कोमा बी एक सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है? अब जब ऐसी संख्या 5 है तो इसको इधर पहुंचा देंगे, तो √2 बराबर ए अपॉन 5 भी हो जाएगा। अच्छा हमें पता है कि ये एक अपरमेय संख्या है और ये परमेय संख्या है। अब हम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि हमने इसको अपरमेय को परमेय के बराबर सिद्ध कर दिया? या तो हम गंवा रहे हैं फिर ज्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि हमने ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऊपर एक गलत मान लिया था और ये हमारी गलत अवधारणा की वजह से हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा से उत्पन्न हुआ है। अतः 5√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार हल कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हल करते हैं इसको। ये 5-2 मान के चलेंगे कि ये परमेय संख्या है, तभी से हम मानते आ रहे हैं तो इसको भी मान लेंगे। क्या जाता है हमारा? माना 5√3 एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या बालक? परमेय संख्या है, मान लिया। अब जब परमेय संख्या मानते तो हमारा धर्म है कि हम ये अपन भी जरूर लिखेंगे। ठीक है भाई साहब, लिखते हैं 5/2 हमने लिखा ए अपॉन बी, लिख दियो अपन भी। अब जो वैसी संख्या हमने परे को दाएंगे अंडर वाली एक तरफ रखेंगे, जी हमने परे को दाई नहीं, या इतको डाल लीजिए, माइनस के ना प्लस के जाएगी। अच्छा हमने इतको डाल लीजिए 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर 2√3, कोई दिक्कत? अच्छा अब ये इतको को देंगे, अच्छा इधर को दाएंगे तो हम क्या होगा? ये 5 माइनस ए अपॉन बी और ये हो जाएगा 1/2 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, ये हमें पता है, इसको पहले हल कर देते हैं, पता नहीं है लबड़ देंगे बॉस। इसका गुणा इससे करेंगे, हो जाएगा 5b अपॉन ए अपॉन में बी इंटू 1/2 बराबर √3। अब इसको 2 को इधर कर देंगे तो 5b माइनस ए अपॉन 2b बराबर √3। ये बन गई मेन संख्या। भाई साहब हम जानते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है, बचपन से जानते आए हैं, और ये परमेय संख्या है। हमने गणित की कैलकुलेशन करी और परमेय को अपरमेय के बराबर सिद्ध कर दिया। मतलब हमसे बड़ा गणित कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये गलत चीज है। और गलत क्यों है? क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी, जो मान के चले थे वो गलत मान के चले थे। तो लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा से उत्पन्न हुआ है। अतः 5-2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करो। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे हल करना है? फर्स्ट गुणा सेकंड वाले से हल करना है। तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 306, सेकंड संख्या 657 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें? 9। और हमें क्या प्राप्त करना है? एलसीएम प्राप्त करना है। तो फॉर्मूला क्या रहता है? प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक, तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, एचसीएफ कितना है? 9 है। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। हम क्या करेंगे? 9 को इधर घुसा देंगे, तो 306 गुणा 657 बटा में 9 बराबर एलसीएम। अब हमें क्या करना है? 9 का इस पे डिवाइड देंगे। देखो 9 से ये कट रहा है, 9 से कटेगा 9 3 27 और 9 चौका 36। कितनी बार कट गया ये? 34 बार। 9 3 27, 9 चौका 36, तो 37 का मल्टीप्लाई 657 से करना और हमारा जो एलसीएम है निकल आएगा। ठीक है, हम करते हैं 657 गुणा 34। ठीक है, 7 चौका 28 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26, 7 या 21
और 5 15 16 17 हासिल 1 और 6 18 19 8 3 7 और 6 13 हासिल 9 11 12 12 यानी कि हमारा जो आंसर है वो 22 22 33 33 8 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हो। थैंक यू। ये लवर जंगे बराबर यानी जाके